गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू सक्सेस पर। आज की हमारी जो क्लास है वो है परसेंटेज, प्रतिशत। तो हम आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। हमारी जो क्लास है वो है आज की परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज में दो बातों का ध्यान रखना है कि कोई संख्या हो या कोई भिन्न हो। पहला पॉइंट है कि अगर कोई संख्या हो या कोई भिन्न हो, अगर उसे प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। अगर कोई संख्या हो, जैसे एक संख्या 2 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। 100 दूना 200%। अगर कोई भिन्न हो, उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। 5 बिसाब में 100, 20 तिहाई 60%। यह हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई प्रतिशत में कोई भी चीज हो, जैसे ये 60% है, 60% है, अगर इसे हमें संख्या या भिन्न में बदलना है तो हम 100 से भाग करते हैं। तो यह हम क्या करेंगे, अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे। 1 0 से 1 0 कटा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया 3/5। तो यही हमारा 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या प्रतिशत में बदलनी है तो हम 100 से गुणा करते हैं। अगर कोई प्रतिशत में चीज है या कोई भी प्रतिशत में संख्या है, उसे भिन्न या संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। सिर्फ यही 2 पॉइंट हमें परसेंटेज में ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन है 5:4 किसके बराबर है। 5:4 किसके बराबर है। 5:4, 5:4 किसके बराबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/4। तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दिए। 4 × 4, 4 25 में 100, बचा क्या हमारे पास 5 × 25, 25 पंचे 125। तो ये जो हमारा 5:4 है, जो हमारा 5:4 है वो कितना हो गया, 125% के बराबर हो गया। अनुपात में कोई चीज लिखी हो तो उसे हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे 5:4 था तो 5/4 गुणे 100, प्रतिशत में बदलना था तो 100 से गुणा किए तो 125% आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 6:5 किसके बराबर होगा। 6:5 किसके बराबर होगा। तो 6:5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/5। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किए। 5 × 5, 5 बिसाब में 100, बचा क्या 6 × 20, 20 छक्का 120%। कितना आ गया हमारा 120%। हमारे प्रश्न में कहा था 6:5 किसके बराबर होगा। तो 6:5 को हम 6/5 लिख सकते हैं। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा शुरुआत में कि अगर किसी भी संख्या या किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो हम उसे 100 से गुणा करते हैं। अगर कोई भी प्रतिशत में हो, उसको अगर भिन्न या संख्या में बदलना हो तो 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न था 6:5 किसके बराबर होगा। तो 6:5 को हम 6/5 लिखे, 100 से गुणा किए। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किए तो 5 × 5, 5 बिसाब में 100, तो 20 छक्का 120%। तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए 64/25 को। तो एक भिन्न दिया है हमें 64/25, कह रहा है इसको प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 25 × 25, 25 चौका 100, बचा क्या हमारे पास 64 × 4, आपस में गुणा किए 4 चौक 16, हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25, मतलब 256%। तो जो हमारा प्रश्न था कि प्रतिशत में बदलिए 64/25 को, तो 64/25 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 25 × 25, 25 चौका 100, 64 × 4 256%।
तो यहाँ पे हमारा टाइप दूसरा स्टार्ट होता है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 115% इनमें से किस भिन्न के बराबर है। तो इसमें क्या दिया है 115%। 115% कह रहा है इनमें से निम्न में किस भिन्न के बराबर है। तो प्रतिशत है, इसको हटाना है। तो हमने पढ़ा है अभी दूसरा पॉइंट कि किसी भी चीज को अगर प्रतिशत में है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करते हैं। तो 115 भागे 100, 5 बार में कटा, ये 5, 23 पंजे 115 और 20 पंजे 100। तो हमारे पास कौन सा भिन्न आ गया 23/20। जो कह रहा था 115% इनमें से निम्न किस भिन्न के बराबर है। तो 115% प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग किए। तो 115/100, 23 पंजे 115, 20 पंजे 100। तो हमारा भिन्न क्या आ गया 23/20। ये हमारा भिन्न आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 150% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 150% को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो 150% भिन्न के रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो परसेंट हटाना पड़ेगा, प्रतिशत का जो यहाँ पे चिन्ह है इसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। तो 150/100, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 यहाँ है 15, 5 दूना 10। तो हमारा भिन्न क्या आ गया 3/2। 150% का जो भिन्न है वो कितना है 3/2। 35% को भिन्न में बदलें। 35% को भिन्न में बदलें। 35% को भिन्न में बदलें। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं हम 100 से भाग करते हैं। तो 35/100, ये कितनी बार में 5 7 35, 5 दिशा में 100। तो हमारे पास कौन सा भिन्न आ गया 7/20। जो हमारा भिन्न आया कितना आया 7/20। 35% को भिन्न में बदले। 35% प्रतिशत का चिन्ह हटाए 100 से भाग किए। 5 7 35, 5 दिशा में 100। हमारा जो भिन्न आया 7/20। 37 सही 1/2% को भिन्न में बदले। 37 सही 1/2% को भिन्न में बदले। तो यहां से 37 दूना 74, 1 75/2%। 37 से 1/2 को क्या ले सकते हैं 75/2। अब प्रतिशत हटाना है, भिन्न में बदलना है। तो 75/2 गुणे परसेंट का चिन्ह हटाए तो 100 से भाग किए। 25 त्रिका 75, 25 चौका 100। तो 3/4 दूना 8। तो हमारा भिन्न क्या आ गया 3/8। क्या कह रहा है कि 37 सही 1/2% को भिन्न में बदले। तो 37 सही 1/2, 2 37 में 74, 1 75/2%। तो परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग किए। 25 त्रिका 75, 25 चौका 100। तो हमारा जो भिन्न आया 3/8। यहाँ पे हमारा टाइप तीसरा स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है 1200 का 25% का 0.09% किसके बराबर होगा। 1200 का 25% का 0.09% किसके बराबर होगा। तो 1200 का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा। तो 1200 गुणे 25% का मतलब गुणा 0.09%। तो 1200 गुणे 25% का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग गुणे 0.09% हटाने के लिए 100 से भाग। तो यहां से 1200 गुणे 25/100 गुणे 0.2 पॉइंट के उधर तो 9/100 रहा। तो 2.2 अंक उधर गया तो 2 0 नीचे और तो 100। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12। तो हमारे पास आया 9 त्रिक 27, 27/100। तो ये हमारा कितना आ गया 0.27।
किसके बराबर होगा? 0.27। ऑप्शन नंबर ए। 1200 का 25% का 0.09% किसके बराबर होगा? तो का मतलब होता है गुणा, तो 1200 गुणे 25% गुणे 0.09%। तो 1200 गुणे 25% का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, यहाँ भी प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग। तो 1200 गुणे 25/100 गुणे 0.2 पॉइंट उधर गया तो 2 जीरो नीचे और बढ़ गया, ये 100 पहले से था, काट पीट किए तो 27/100 मतलब 0.27%। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 1600 के 250% का 0.06% किसके बराबर होगा? 1600 के 250% का 0.06% किसके बराबर होगा? तो 1600 का मतलब गुणा 250% गुणे 0.06%। तो यहां से 1600 गुणे 250/100, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, गुणे 0.06% हटाने के लिए 100 से भाग। तो यहां से 1600 गुणे 250/100 गुणे, ये दशमलव इधर 2 पॉइंट इधर गया तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 6, ये 100 है, 2 जीरो और बढ़ा, फिर 100 से भाग, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16। तुम्हारे पास बचा क्या? 4 गुणे 6, 4 गुणे 6/10, 6 चौक 24, 24/10 मतलब 2.4। तो हमारा कितना आ गया? 2.4। 1600 का 250% का 0.06% किसके बराबर होगा? तो 1600 गुणे 250% का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, गुणे 0.06/100 प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग। तो 1600 गुणे 250/100, ये दशमलव उधर 2 पॉइंट गया तो 2 जीरो नीचे और बढ़ गया, काट पीट किए तो 4 गुणे 6/10 मतलब 24/10, तो नीचे 10 है, 1 पॉइंट पे जीरो लगेगा तो 2.4। यहाँ पे हमारा अगला है, कह रहा है कि यदि 128 का 25/8% बराबर x है तो x का मान निकालिए। तो x का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि 128 का मतलब गुणे 25/8 प्रतिशत बराबर x है, प्रतिशत बराबर x है, तो x का मान निकालिए। तो 128 गुणे 25/8 प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग बराबर x। तो 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8 एकन्नम 8, 8 चौक 32। तो x का मान कितना आ गया? 4। कह रहा है यदि 128 का 25/8 प्रतिशत बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 128 गुणे 25/8 प्रतिशत बराबर x, तो 128 गुणे 25/8 प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग किए, तो 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8 एकन्नम 8, 8 चौक 32। तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ पे हमारा अगला टाइप नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा? तो 50 का मतलब गुणा 860% 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा? तो 50 गुणे 860 प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, प्लस 860 गुणे 50% का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, 1 जीरो 2 जीरो ये दोनों जीरो कैंसिल, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो ये दोनों जीरो कैंसिल, बचा क्या? 5 गुणे 86 प्लस 86 गुणे 5, 5 6
30 हासिल 3, 5 8 40 3 43 प्लस 5 6 30 हासिल 3, 5 8 40 3 43। इसको जोड़े तो 43 दूना 86 860। हमारा आंसर कितना आया? 860। कह रहा है 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा? तो का मतलब होता है गुणा, तो 50 गुणे 860% प्लस 860 गुणे 50%। तो 50 गुणे 860 बटे 100, प्रतिशत को हटाए और 100 से भाग किए, यहाँ भी प्रतिशत हटाए 100 से भाग किए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ। तो 5 गुणे 86 430 प्लस 86 गुणे 5 430, इन दोनों को जोड़े तो कितना आया? 860। यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 480 का 75%, तो 480 का मतलब गुणा 75% प्लस क्या कह रहा है अगला? 540 का x%, 540 का मतलब गुणा x% बराबर 603। 603 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 480 गुणे 75, तो 480 गुणे 75, प्रतिशत का चिन्ह हटाए बटे 100 प्लस 540 गुणे x% का चिन्ह हटाए बटे 100 बराबर 603। 25 त्रिका 75, 25 चौका 100, 4 कन्नम 4, 4 दूने 8 0, बढ़ती हैं 36, 360, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, प्लस 54 x बटे 10 बराबर 603। इधर प्लस में है, ये इधर जाएगा माइनस में होगा, तो 54x बटे 10 बराबर 603 माइनस 360। तो 54x बटे 10 बराबर 3, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2, तो ये 2 बार में 9 बार में कटा, 9 छक 54, 9 दूना 18, 6 बचा 63, 9 7 63, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 2 कन्नम 2, 2 पंचे 10। तो x बराबर कितना आ गया? 9 गुणे 5। तो x बराबर कितना आ गया? 9 पचे 45। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 9 पचे 45। x का मान हमारा 45 निकल कर आया। कह रहा है कि यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 480 गुणे 75% हटाए तो बटे 100 प्लस 540 गुणे x% हटाए बटे 100 बराबर 603। ये 25 त्रिका 75, 25 चौका 100, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 0 120 बार में कटा, 120 गुणे 3 360 प्लस 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 54 गुणे x, 54 x बटे 10 बराबर 603। 603 इधर प्लस में था, उधर गया माइनस में हुआ, तो 54 x बटे 10 बराबर 603 माइनस 360, तो 54 x बटे 10 बराबर 243। तो 9 छक 54, 9 27 बार में, उसके बाद 3 दूना 6, 3 9 27, 2 कन्नम 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना बचा? 9 गुणे 5। तो x का मान कितना आया हमारा? 45। 400 का x% प्लस 160 का 40% बराबर 17% का 400 है तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब x का मान हमें निकालना है। तो हमारे प्रश्न में क्या कह रहा है? 400 का x%, 400 का मतलब गुणा x% प्लस अगला है 160 का 40%, तो 160 का मतलब गुणा 40% बराबर, फिर कह रहा है 17% का 400, तो 17% का मतलब गुणा 400। तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब x का मान निकालना है। तो 400 गुणे x% हटाए बटे 100,
प्लस 160 गुणे 40% हटाए बटे 100 बराबर 17% हटाए बटे 100 गुणे 400। ये 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। 4 गुणे x 4x प्लस 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। 16 गुणे 4 16 चौको 64 बराबर 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। 17 गुणे 4 17 चौको 68। तो 64 इधर प्लस में था उधर गया माइनस में। तो 4x बराबर 68 माइनस 64। तो 4x बराबर 68 में 64 माइनस हुआ बचा कितना 4। तो x बराबर 4 बटे 4 कट के कितना हुआ 1। तो x बराबर कितना आ गया 1। x का मान कितना आ गया 1। कह रहा है कि 400 का x% प्लस 160 का 40% बराबर 17% का 400 है। तो x बराबर क्वेश्चन मार्क x का मान निकालना है। तो 400 गुणे प्रतिशत हटाए बटे 100 x बटे 100 प्लस 160 गुणे 40 बटे 100 बराबर 17 बटे 100 गुणे 400। ये 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कट गया। 4 गुणे x कितना आया 4x प्लस 1 0 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कट गया। बचा क्या 16 गुणे 4 16 चौको 64 बराबर 2 0 ऊपर 2 0 नीचे आपस में कट गया। बचा कितना 17 गुणे 4 17 चौको 68। इधर 64 प्लस में था उधर गया माइनस में। तो 4x बराबर 68 माइनस 64। तो 4x बराबर 4 x बराबर 4 बटे 4 कट के कितना आया x का मान आया 1। तो यहाँ पे हमारा अगला टाइप 5वां है। पहला क्वेश्चन है 1.25 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। 1.25 रुपए मतलब 1 रुपए 25 पैसे 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो मेथड 1 से मान लीजिए माना 10 का x% है 1 रुपए 25 पैसे। तो 10 का मतलब गुणा x बटे 100 बराबर 1 रुपया 25 पैसा। तो यहां से दशमलव हटाए 2 अंक 2 0 बढ़ा। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। 5 दूना 10 और 25 पंजे 125। तो x बराबर कितना आ गया 25 बटे 2। तो x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 12 सही 1 बटे 2%। तो कह रहा कि 1.25 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो हमने माना 10 रुपए का x% है 1.25। तो का मतलब होता है गुणा। तो 10 गुणे x% हटाए बटे 100 बराबर 1.25। ये दशमलव हटाए तो नीचे 2 0 बढ़ा। तो ये 100 आपस में कट गए। यहाँ से 5 दूना 10 25 पंजे 125। तो x बराबर 25 बटे 2 मतलब x बराबर 12 सही 1 बटे 2%। आइए मेथड 2 देखते हैं इसका। मेथड 2 क्या कहता है कि इस तरह के प्रश्नों में अगर इस तरह के प्रश्न आए तो जिनके साथ का अथवा सा लगा हो उन्हें हम नीचे रखते हैं और 100 से गुणा करके उन्हें प्रतिशत में बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 रुपए 25 पैसे 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो का किसके साथ लगा है 10 के। तो 10 को नीचे रखे और 1 रुपए 25 पैसे और गुणे 100। अगर इस तरह के प्रश्न आ गए तो जिनके साथ का अथवा सा लगा रहता है उसे हम नीचे रखते हैं 100 से गुणा करते हैं हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा था 1 रुपए 25 पैसे 10 रुपए का कितना प्रतिशत है 10 रुपए का। तो 10 के साथ का लगा था तो 10 को नीचे रखे। तो यहां से अगर 1 0 हटाना है सीधा अगर 100 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 बटे 10%। इसको काटे 5 से 25 पंजे 125 25 5 दूना 10। तो कितना आ गया 25 बटे 2%। इसको क्या लिख सकते हैं 12 सही 1 बटे 2%।
तो मेथड 2 में बस यही ध्यान रखना है कि किसके साथ का लगा है, किसके साथ सा लगा है। जिसके साथ का अथवा सा लगा रहेगा उसे नीचे रखेंगे और उसको ऊपर रख के सबसे गुणा करा के काट पीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 12 सही 1/2% आ गया। तो अगला क्वेश्चन है 200 का 95 कितना प्रतिशत होगा। 200 का 95 कितना प्रतिशत होगा। तो मेथड 1 से माना 200 का x% होगा 95। कह रहा है 200 का 95 कितना प्रतिशत है। तो माना 200 का x% है 95, तो 200 का मतलब गुणा x% हटाए बटे 100 बराबर 95। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना 2x बराबर 95। तो x बराबर 95/2%। इसको लिख सकते हैं 2 चौक 8, 2 7 14, 47.5%। क्या ले सकते हैं 47.5%। हमारे प्रश्न में था कि 200 का 95 कितना प्रतिशत है। तो माना 200 का x% है कितना 95, तो x% हटाए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2x बराबर 95, x बराबर 95/2%। तो x बराबर 47.5%। ये था हमारा मेथड 1। आइए मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या है कि मेथड 2 कहता है कि इस तरह के अगर कोई प्रश्न हो तो जिनके साथ का अथवा सा लगा हो उसे नीचे रखते हैं, 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या कह रहा है कि 200 का 95 कितना प्रतिशत है। तो 200 का किसके साथ लगा है 200 के, तो 200 को नीचे रखे, 95 ऊपर रहा, 100 से गुणा किए प्रतिशत में बदल गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा 95/2%। इसको क्या ले सकते हैं 47.5%। जिनके साथ का अथवा सा लगा हो उसे नीचे रखते हैं, 100 से गुणा करके उसे परसेंटेज में बदल लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना 95/2%। तो कितना हो गया 47.5%। तो अगला क्वेश्चन है 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। 250 का मतलब 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। तो मेथड 1 से माना 250 का x% 700 होता है। तो 250 का मतलब गुणा x/100 बराबर 700। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 5 चहम 25, 5 दूना 10, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 2 बचा, 5 चौक 20 जीरो। तो x बराबर कितना आ गया 2 गुणे 140। तो x बराबर 14 दूनी 28, 280। कितना आ गया 280। 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। तो हमने माना 250 का x% 700 होता है। तो इसको हल किए तो x बराबर 2 गुणे 140, तो x बराबर 280%। ये था हमारा मेथड 1। आइए मेथड 2 देखते हैं। हमारा मेथड 2 क्या कहता है कि जिनके साथ का अथवा सा लगा हो उसे नीचे रखते हैं। इसमें का किसके साथ लगा है 250 का, तो 250 को नीचे रखें, 700 ऊपर रहा है, 100 से गुणा करके परसेंटेज में बदल लिए। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, बचा कितना 70 गुणे 4, कितना आ गया 7 चौक 28, 280%। तुम्हारा मेथड 2 में बस यही ध्यान रखना है कि किसके साथ का लगा है, किसके साथ सा लगा है। जिसके साथ का अथवा सा लगा रहेगा उसे हम हमेशा नीचे रखेंगे, 100 से गुणा करके काट पीट करके हम अपना आंसर ला लेंगे। यहाँ पे हमारा अगला टाइप नंबर 6 पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए।
30% लोग शिक्षित हैं और गांव की कुल जनसंख्या 6600 है और अशिक्षित लोगों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो मेथड 1 से अगर कोई चीज है वो प्रतिशत में हमेशा 100% होती है, कोई भी चीज होगी 100% होगी। तो मान लीजिए यहां पे 100% था, 100% में क्या कह रहा है कि 30% लोग शिक्षित हैं। तो 30% लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। जब 100 में 30% शिक्षित हो गए तो अशिक्षित कितने बचेंगे? 100 - 30 मतलब 70%। 70% क्या है? अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। और हमारे प्रश्न में क्या कह रहा है कि अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। और एक बात हमारे प्रश्न में क्या है कि कुल संख्या, मतलब ये जो 100% होती है ये कुल कोई भी चीज प्रतिशत में 100% होती है। तो गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो मतलब 100% बराबर 6600 है। और हमसे पूछ क्या रहा है? अशिक्षित लोगों की संख्या। तो अशिक्षित हमारे पास कितने हैं? 70%। अशिक्षित हमारे पास कितने हैं? 70%। तो हम 70% का मान निकाल लेंगे। 70% बराबर 6600 बटे 100 गुणे 70। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना? 66 गुणे 70। 7 छंग 42 हासिल 4, 7 छंग 42 4 4620। मतलब अशिक्षित लोगों की जो संख्या है हमारी वो 4620 है। अशिक्षित हमारे पास कितने आ गए? 4620। प्रतिशत के संदर्भ में कोई भी चीज या कोई भी वस्तु 100% होती है। कह रहा है कि 30% लोग शिक्षित हैं यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है। तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो 100% कुल जनसंख्या थी जिसमें से 30% शिक्षित थे, तो 70% अशिक्षित हो जाएंगे, क्योंकि 100 में 30 जब शिक्षित हो गए तो 70 अशिक्षित बचे। तो 100% बराबर 6600। कुल जनसंख्या मतलब 100% का मान दिया था 6600। तो यहाँ से हमें अशिक्षित लोगों की संख्या निकालना था। तो अशिक्षित का प्रतिशत कितना है? 70% है। तो यहाँ से 70% का मान निकाले 6600 बटे 100 गुणे 70, काट पीट के 66 गुणे 70 मतलब 4620 आ गई। 4620। तो आइए मेथड 2, ये मेथड 1 था, मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 हमारा क्या है? मेथड 2 हम मानते हैं कि अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है। माना अशिक्षित लोगों की संख्या, लोगों की संख्या x है। हमारे जो अशिक्षित लोग हैं 30% शिक्षित हैं और कुल जनसंख्या कितना है हमारा? 6600। और अशिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहा है, तो हमने माना कि अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? 100। कुल जनसंख्या है 6600। 6600 अगर ये है तो 100 पूरा 100 है, प्रतिशत में 100 होता है -30। 30 क्यों घटाए? क्योंकि अशिक्षित लोगों की संख्या निकालना है। अगर 100 में 30 घटाए तो हमारे पास 70% लोग आ जाएंगे बटे 100 बराबर 100। तो ये अशिक्षित लोगों की संख्या है। अशिक्षित लोगों की संख्या, अगर कोई मतलब कुछ लोग हैं, कुल लोग हैं कितने? 6600। अगर हम उसमें शिक्षित लोगों को घटा देंगे तो अशिक्षित हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये अशिक्षित के बराबर है, जो x बराबर है ये अशिक्षित लोगों की संख्या आ गई। कुल संख्या में शिक्षित लोगों को घटा दिए तो अशिक्षित लोगों की संख्या प्राप्त हो गई। तो 6600 गुणे 100 - 30 70 बटे 100 बराबर 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 66 गुणे 70 बराबर 100। तो x बराबर 7 छंग 42, 7 छंग 42 4 46, 4620। हमने मेथड 2 में माना अशिक्षित लोगों की संख्या x थी, कुल जनसंख्या कितनी थी? 6600। तो कुल जनसंख्या 6600 थी, अशिक्षित लोगों की संख्या हमने x माना है।
तो शिक्षित 30 थे, अगर 100 में 30 घटा दिए तो 70 जो बच्चे हमारे अशिक्षित आ गए, जो कि अशिक्षित के बराबर है। तो काट पीट किए तो x बराबर 66 गुणे 70 4620। ये था मेथड 2। यहीं पे मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3 में क्या करना है कि कह रहा 30%, परसेंटेज में सिर्फ शिक्षित लोगों का दिया है कि 30%, इसको भिन्न में बदले तो 30/100 कटा कितना आया 3/10। ये जो नीचे है हमारा कुल दर्शाता है, और शिक्षित लोगों का परसेंट था तो यहां पे कितना आ गया शिक्षित। 30% लोग शिक्षित थे, 30% को हमने भिन्न में बदला 3/10। ये 10 क्या है, जो नीचे रहता है वो कुल को दर्शाता है। ऊपर यहाँ शिक्षित का प्रतिशत निकाले हैं तो यहाँ शिक्षित है, तो अशिक्षित लोग क्या आ जाएंगे, अशिक्षित की अगर संख्या निकालेंगे, अशिक्षित की संख्या निकालेंगे तो 10 - 3 7 यूनिट। 7 यूनिट अशिक्षित लोग हैं। और हमारे प्रश्न में दिया है 10 भाग बराबर 6600। कुल जनसंख्या कितनी है 6600, और अशिक्षित कितने हैं हमारे 7, तो 7 भाग यहां से निकाल लिए। 7 भाग बराबर 6600/10 गुणे 7। 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना 660 गुणे 7। 7 0 में 0, 7 छंग 42 हासिल 4, 7 छंग 42 4 46। तो हमारा पास जो आया शिक्षित लोगों की संख्या 4620। मेथड 1 में क्या था कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु प्रतिशत में 100% होती थी, उसमें शिक्षित 30% थे, तो बच्चे कितने अशिक्षित 70%। 100% बराबर 6600 मान दिया था, और 70% हमने निकाल लिया। ये मेथड 3 में क्या है कि शिक्षित का परसेंट दिया है, इसको हम भिन्न में बदले 3/10। नीचे जो भाग रहता है वो कुल को दर्शाता है, और हमारे प्रश्न में कुल जनसंख्या कितना दिया है 6600। तो 10 भाग का मान है 6600, और ये शिक्षित, अगर यहाँ 3 भाग निकालते तो यहाँ शिक्षित लोगों संख्या आती, लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा है अशिक्षित लोग, तो अशिक्षित 10 - 3 7 भाग, 7 भाग का मान 4620। क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या है 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 दिया है, और लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो कोई भी चीज 100% होती है। इसमें क्या है कि 70% लड़के हैं, 70% लड़के हैं, तो 100 में जब 70% लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी बची 30%। 30% लड़कियां बची। कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, मतलब क्या है कि 30% का मान कितना है 504, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि लड़कियों की संख्या 504 है, तो मतलब लड़कियां हमारे यहाँ पर कितनी है 30%, तो 30% बराबर 504। और पूछ क्या रहा है लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़के कितने हैं 70%, तो 70% का मान निकाल लीजिए। 504/30 गुणे 70। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 × 9 3, 2 बचा 20 हुआ, 3 छंग 18, 2 बचा 24, 3 8 24, कितना गया 168 गुणे 7, 7 8 56 हासिल 5, 7 छंग 42 5 47 हासिल 4, 7 × 9 7 4 11, 1176 लड़के आ गए, 1176 लड़के आ गए। 70% लड़के थे और लड़कियों की संख्या हमारे प्रश्न में दिया था 504, तो लड़कों की संख्या पूछा था। कोई भी चीज 100% होती है, 100% में 70% लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी बची 30%। इसमें हमारे प्रश्न में लड़कियों का मान दिया है 504, मतलब 30% बराबर 504, और हमारे प्रश्न में पूछा है लड़कों की संख्या क्या होगी, तो हमारे पास लड़के कितने हैं 70%, तो यहाँ से हम 70% का मान निकाले तो 168 गुणे 7
मतलब 1176, 1176 लड़कों की संख्या आ गई। अगर यहीं पे पूछ लेता कुल छात्रों की संख्या मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे हम 100% का मान निकालते तो हमसे पता चल जाता कि विद्यालय में कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं। लेकिन हमारे प्रश्न में लड़कों की संख्या पूछा था, तो लड़कों की संख्या हमारे प्रश्न में 70 निकाले हैं, तो 70 का मान निकाले तो 1176। मेथड 2 देखते हैं। तो मेथड 2 क्या है कि माना कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 100। कुल विद्यार्थियों की संख्या x है। हमारे प्रश्न में क्या कह रहे हैं 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है। अगर 70% लड़के हैं तो लड़कियां 30% हुई, तो कुल x है, x का अगर 30% निकाले किसके बराबर 504 लड़कियां हैं, तो x गुणे 30/100 बराबर 504। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 1 कटा 3 1 3, 2 बचा 20 हुआ, 3 6 18, 3 8 24। तो यहां से x बराबर 16, 168 गुणे 10, तो x बराबर कितना आ गया 1680। यहां से एक काम कर सकते हैं कि लड़कों की संख्या हमसे पूछा हमारे प्रश्न में, तो 1680 का 70% निकाल सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं 1680 माइनस 504। अगर कुल संख्या में लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो लड़कों की संख्या में मिल जाएगी। तो यहां से लड़कों की संख्या 1680 माइनस 504, 10 में से 4 गए 6, 7 बचा, 16 में से 5 गए 11, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 1176। विद्यार्थियों की कुल संख्या x मान लिए, क्योंकि हमारे प्रश्न में कुल संख्या नहीं दिया था, सिर्फ लड़कियों की संख्या दिया था, और कह रहा है कि 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां हुई, कुल का 30% मतलब 504। तो यहां से कुल संख्या निकली है 1680। विद्यार्थियों की कुल संख्या 1680, इसमें लड़के तथा लड़कियां दोनों हैं, और हमारे प्रश्न में लड़कियों की संख्या दिया है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या में कुल में से लड़कियों की संख्या घटा दिए तो लड़कों की संख्या आ गई। 3 देखिए, मेथड 3 आसान है। परसेंटेज में क्या दिया है, लड़कों को परसेंटेज में दिया है, लड़कों को परसेंटेज में दिया है कितना 70% लड़के हैं, 70% लड़के हैं, तो 70/100, 1 0 से 1 0 कट्टा बचा कितना 7/10। नीचे वाला हमारा क्या दर्शाता है कुल, और परसेंटेज किसका दिया है लड़कों का, तो 7 भाग कितने हैं लड़के, और कुल 10 भाग है, 7 भाग 10 भाग में 7 भाग लड़के हो गए, तो लड़कियां कितनी बची, लड़कियां हमारे पास बची 10 माइनस 7 मतलब 3 भाग। 70% लड़के थे, 70% लड़के थे, प्रतिशत को इसको भिन्न में बदले तो 7/10 आया। नीचे वाला कुल दर्शाता है ऊपर, जिसका परसेंट लड़कों का परसेंट निकाले थे तो लड़का ऊपर हो गया, बची लड़कियां कितनी बची 10 में अगर 7 घटा दिए तो 3 भाग लड़कियां बची। हमारे प्रश्न में लड़कियों की संख्या ही दिया है, तो मतलब 3 भाग का जो मान है वो है 504। तो हमसे क्या पूछा है लड़कों की संख्या, लड़के हमारे कितने हैं 7 भाग, 7 भाग 504/3 गुणे 7, 3 1 3, 2 बचा 20 हुआ, 3 6 18, 3 8 24, कितना आया 168 गुणे 7, 7 8 56 हासिल 5, 7 6 42 5 47, 7 1 7 4 1176। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए, तदनुसार यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। मतलब 70% पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं वो उनकी संख्या दी हुई है 420, और हमें कुल संख्या निकालना है
तो मेथड 1 से कोई भी वस्तु कोई भी चीज 100% होती है। 100 में पास कितने हुए हैं? 70% उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं। जब 70% पास हुए हैं 100 में, तो फेल कितने हुए? 30%। 30% अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण की संख्या दी है, मतलब जो फेल हुए हैं उनकी संख्या दी है 420। तो 30% का मान हमारे पास है 420। हमारे प्रश्न में कुल संख्या पूछ रहा है, जो फेल हुए हैं जो पास हुए हैं सबकी मिला के संख्या बतानी है। तो 100% निकालना पड़ेगा। 100% बराबर 420 बटे 30 गुणे 100। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 3 से 3 1 3, 3 चौक 12, कितना आ गया? 14 गुणे 100, मतलब 1400। हमारे प्रश्न में क्या कहा था कि 70% अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 70% उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं, यदि अनुत्तीर्ण की संख्या मतलब फेल होने वालों की संख्या 420 है, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो 70% पास हुए हैं तो 30% फेल हुए हैं। तो जो फेल हुए हैं उनकी संख्या हमें दी है 420, मतलब 30% बराबर 420। और कुल संख्या पूछा है तो ये हमें कुल दर्शाता है। कोई भी चीज 100% होती है तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या 100%। 100% का मान निकाले, कितना आया? 1400। यह था हमारा मेथड 1। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2, माना कुल परीक्षार्थी, माना कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? x। माना कुल परीक्षार्थियों की संख्या x है। 70% उसमें से पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं? 30%। तो x गुणे 30% जो फेल हो रहे हैं किसके बराबर है? 420 के। तो x गुणे 30 बटे 100 बराबर 420। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 14 बार में कटा, तो यहां से x का मान निकला 14 गुणे 100। तो x बराबर कितना आ गया? 1400। x बराबर कितना? 1400। माना कुल परीक्षार्थियों की संख्या x है। 70% पास हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रश्न में अनुत्तीर्ण की संख्या दिया है, मतलब जो फेल हुए हैं उनकी संख्या दी है। 70% अगर पास हो रहे हैं तो 30% फेल हो रहे हैं। तो x का 30% जो फेल हो रहे हैं किसके बराबर है? 420 के बराबर है। तो x गुणे 30 बटे 100 4 बराबर 420, काट पीट किए 1400। तो ये था मेथड 2। मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3, कितना प्रतिशत में क्या दिया? 70% क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। ये लोग पास हो रहे हैं, तो इसको भिन्न में बदले, प्रतिशत हटाए, 1 0 से 1 0 कटा, कितना आया? 7/10। 7/10। नीचे वाला भाग क्या दर्शाता है? कुल की संख्या। ऊपर वाला भाग क्या दर्शाता है? जो यहां पे किए हैं। तो मतलब 7 भाग क्या है? पास हुए हैं। और ये क्या है? टोटल कुल संख्या। अगर 10 में से 7 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं? 10 - 7 बराबर 3 भाग। 3 भाग फेल हुए हैं, और जो फेल हुए हैं उनकी संख्या में 420 दी रखी है। तो 3 भाग बराबर 420। तो कुल निकालना है तो कुल हमें 10 भाग निकालना पड़ेगा। 420 बटे 3 गुणे 10। ये कितनी बार में कटा? 3 से 3 1 3, 3 चौक 12, 140 बार में। तो 140 गुणे 10 कितना आया? 1400।
तो 1400 यहाँ पे आए। 70% पास थे, इसको भिन्न में बदले 7/10। नीचे का जो भाग होता है वो टोटल मतलब कुल को दर्शाता है, ये प्रतिशत पास वालों का था तो ये पास को दर्शाता है। अगर कुल 10 है, 7 पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 10 - 7 3 फेल होंगे, और जो फेल है उनकी संख्या 420 दी है, तो 3 भाग बराबर 420, तो 10 भाग का मान कितना? 1400। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो साधारण प्लस परसेंटेज का था यहाँ पे समाप्त होता है। अगली क्लास हमारी रहेगी परसेंटेज की क्लास 2, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न हमारी क्लास दूसरी रहेगी।